क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि फिर दोबारा से कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भूत निकल आया है बाहर और ये परेशान कर रहा है क्रिप्टो के निवेशकों को। इसके बारे में जानकारी लेंगे इस एक वीडियो में और साथ ही ये देखेंगे कि अगर आप क्रिप्टो के निवेशक हैं तो क्या आपको डरना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से। ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आज आज इस एक वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है इसको भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये दबाने से जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आप तक इस नोटिफिकेशन के जरिए हमारी ये जानकारी पहुंचती रहेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से न्यूज़पेपर ने, स्पेशली कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर ने एक खबर पब्लिश करी जिसके अंदर ये लिखा गया था कि बिटकॉइन खरीदने बेचने वालों पर आयकर विभाग की नज़र है और जल्दी उनको इसके लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। ये एक खबर जैसे ही बाजार के अंदर आई तो जितने भी ऑनलाइन क्रिप्टो के मीडिया है या जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने इस न्यूज़ को फ्लैश करना शुरू कर दिया। और जैसे ये न्यूज़ लोगों तक पहुंची तो लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया और वो सोचने ये लगे कि अब क्या होगा, क्या उनसे पूछताछ होगी इस बारे में, इसके ऊपर उनको जुर्माना या फाइन लग सकता है या उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर भी होंगे। तो अगली 2 से 3 स्लाइड में आपके इन्हीं क्वेश्चनों के कुछ आंसर देंगे ताकि आपका दिमाग ये क्लियर हो जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्रिप्टो के निवेशक हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आयकर विभाग कहता क्या है। आयकर विभाग कहता है कि आपकी आय पे टैक्स लेने के लिए इस विभाग को बनाया गया है और आयकर सरकार की कमाई का एक मुख्य भाग होता है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उससे देश को चलाने के लिए और जो नागरिकों को सेवाएं दी जाती हैं, जो पब्लिक सेवाएं दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें देने के लिए इस इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम लोगों को इनकम टैक्स के बारे में बताया जाता है, जब हम फिल्मों के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो हमारे सामने एक अलग ही छवि आती है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि इनकम टैक्स का नोटिस अगर आपको आ गया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड आपके ऊपर पड़ गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये जो शब्द हैं नोटिस और रेड, ये शब्द हम लोगों के दिमाग में ऐसे बैठ चुका है कि ये शब्द सुनते ही हम लोग डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में इस चीज़ को डालें या आप इस चीज़ को नोट करें या आप इस चीज़ की जानकारी लें कि अगर आपने किसी भी तरीके की कोई इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, तो आप वो टैक्स दे दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इतनी सी बात आपसे पूछ सकता है इस एक नोटिस के अंदर। क्या है इनकम टैक्स, पहले इसको भी समझ लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने किसी भी तरीके से कोई भी इनकम बनाई है या फायदा कमाया है या मुनाफा कमाया है जो विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, वह आय टैक्स योग्य है। यानी कि ऐसी कोई भी इनकम जो आपने मुनाफे के तौर के ऊपर कमाई है, यहाँ पे एक बात को आपको ख्याल रखना है कि वो यहाँ पे ये नहीं कहते कि ये इनकम आपने जुआ खेल के बनाई है, सट्टा खेल के बनाई है, क्रिप्टो में ट्रेड करके बनाई है, नौकरी से कमाई है, रेंट से कमाई है, ज़मीन बेच के कमाई है, किसी चीज़ की खरीद फरोख्त से कमाई है, कोई सर्विस दे के कमाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसान शब्दों में ये कहता है कि आपने अगर किसी भी स्रोत से कोई इनकम कमाई है और वो निर्धारित सीमा से ऊपर है। अब ये निर्धारित सीमा क्या है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम की है और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना चाहिए। ये टैक्स देना आपका बनता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है तो टैक्स स्लैब उसके ऊपर भी हैं, लेकिन इसकी सीमा जो है वो 3 साढ़े 3 लाख के आसपास आ जाती है। ये कहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आसान शब्दों में। अब कुछ बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकार क्रिप्टो पे टैक्स के बारे में सोच रही है तो यह क्रिप्टो के ऊपर कानून बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है जिसको हमें बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों को नोटिस भेजने की कार्रवाई कर रहा है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए ये जान के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो को लीगल करने की दिशा में एक काम कर रही है। टैक्स लगेगा तो इसकी सूचना दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात इसका एक नोटिस आ जाएगा।
अगर टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से ये सोच रहा है कि क्रिप्टो पे टैक्स लिया जाए, तो इसकी जानकारी वो आपको देंगे ज़रूर। चाहे ये आपके पास न्यूज़पेपर के थ्रू आए या किसी भी तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये जानकारी ज़रूर देगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डायरेक्टली भी नोटिस भेज सकता है, क्योंकि उनका कहना यही है कि अगर आपने क्रिप्टो से इनकम बनाई है या किसी भी तरीके से इनकम बनाई है, या वो आपको ये नोटिस भेज सकते हैं कि हमारे संज्ञान में ये आया है कि आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं और आपने क्रिप्टो में क्या क्या निवेश है उसकी जानकारी आप हमें दे दीजिए, और अगर आपने इस पर मुनाफा कमाया है तो उसका आप टैक्स दे दीजिए। अगर आप ये टैक्स दे चुके हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपको ये टैक्स ज़रूर देना चाहिए। अगर आपने टैक्स लायक कमाई की है तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप ये टैक्स नहीं दे रहे हैं या आपने नहीं दिया है तो उस पे कुछ फाइन हो सकता है, कुछ जुर्माना हो सकता है। अगर ये जुर्माना आप नहीं देते तो संज्ञा जो भी सजा का प्रावधान होगा वो हो सकता है, लेकिन अगर आप ये टैक्स पे कर देते हैं, जैसे आज की डेट में अगर आप इनकम टैक्स सही समय पे नहीं दे पा रहे हैं तो 1000-2000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और आप टैक्स भर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सचेंज से आपकी जानकारी मांगता है, या वो एक्सचेंज से ये जानकारी मांगता है कि कितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है और कितनी ट्रेड करी है, तो एक्सचेंज उनको ये जानकारी दे सकता है। सभी लेन-देन की जानकारी विभाग के लिए इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि लगभग सभी एक्सचेंज भारत से बाहर पंजीकृत हैं, यानी कि लगभग सारी एक्सचेंज भारत से बाहर ही रजिस्टर्ड हैं। और ऐसे में जो बाहर की बड़ी एक्सचेंज है, जैसे आप बायनांस को यूज़ करते हैं, बिट्रेक्स को यूज़ करते हैं या और किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, इनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए भारत सरकार को थोड़ा-सा मुश्किल डेफ़िनेटली हो सकती है। इसके अलावा P2P या आपस में लेन-देन का जो रिकॉर्ड हम करते हैं, मान लेते हैं कि आपने किसी पर्सन को एक इथेरियम बेचा या आपने एक पर्सन से एक इथेरियम खरीदा और उसको बैंक अकाउंट में आपने एक पेमेंट सेंड की। इस तरीके की क्रिप्टो की जो लेन-देन है उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करना सरकार के लिए थोड़ा-सा मुश्किल काम हो सकता है। ये टोटल आपकी ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड है, ये टोटल आपकी ईमानदारी पे डिपेंड है कि आप सरकार को इसकी सही-सही जानकारी दें। दूसरों की क्रिप्टो खरीदने बेचने वालों के लिए समस्या ज़रूर हो सकती है। मान लेते हैं किसी ने कहा कि आप मेरा एक बिटकॉइन बेच दीजिए और मुझे आईएनआर दे दीजिए, और आपने ये बिटकॉइन किसी एक्सचेंज पे अपने अकाउंट से बेच दिया, और बेचने के बाद उसकी जो आईएनआर है वो आपने अपने अकाउंट में विड्रॉल किया और उसके बाद उस पर्सन को भेज दिया जिसका वो बिटकॉइन था। ऐसे में ये रिकॉर्ड आएगा आपके रिकॉर्ड में कि ये आपने खरीद फरोख्त की है, और इसका टैक्स भी आपको ही देना बनेगा, जो आपको देना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपने अकाउंट से लोगों की आप क्रिप्टो जो है उसका लेन-देन ना करें। टैक्स ज़रूर दें। अगर आपको क्रिप्टो से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान भी हो रहा है, तो अन्य आय जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है या और संसाधनों से आपको इनकम है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फॉर्म बनाया हुआ उसमें कॉलम है अन्य आय में, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपको फ़ायदा हुआ वो भी आप बता सकते हैं, अगर आपको नुकसान हुआ वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप अपना नुकसान वहाँ पे दिखाते हैं तो आपका जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स में आपको वहाँ पे छूट भी मिल जाएगी। एक्सचेंज से लेन-देन के सारे रिकॉर्ड को संभाल के रखें। लगभग सभी एक्सचेंज के पास ये रिकॉर्ड होते हैं, उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखें, और जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये नोटिस आपको भेजता है तो ये रिकॉर्ड आप उनको देंगे तो किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी। याद रखें, भारत में क्रिप्टो का खरीदना, बेचना और ट्रेड करना गैर कानूनी नहीं है। यानी कि अगर आप क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, आप क्रिप्टो का लेन-देन कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं है, इसलिए आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये नोटिस आता है। वैसे भी ये जो खबरें आई हैं, ये खबरें कुछ सोर्सेज़ को सूत्रों के हवाले से आई हैं, और वो सूत्र कौन है ये कभी कोई नहीं बताता। हमने इससे पहले भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी खबरें बाज़ार में आती रही हैं कि 10 साल की कैद हो जाएगी क्रिप्टो को रखने वालों को, या सरकार बैन कर रही है। अभी रिसेंटली भी आया था कि सरकार बिल लेके आ रही है जहाँ पे क्रिप्टो को बैन करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो किसी भी खबर पे विश्वास करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो आज आप लोगों के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप थोड़ा-सा इन बातों के बारे में अवेयर भी होंगे। अगर ऐसा है तो उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आज की डेट में डर रहे हैं कि उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। और वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। और क्रिप्टो की जानकारी के लिए अगर हिंदी में आप देखना चाहते हैं तो लॉगिन कीजिए www.cryptonewshindi.com।